हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड 8 के साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है तो आप पूरा जितना भी पार्ट्स है मैंने बनाया है उस वीडियो को देखो, ताकि आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ जाए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उन्हें भी जो है चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लिविंग होता क्या है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं तो पहले आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th में। ठीक है, 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड के ऊपर ही है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम लिविंग वर्ल्ड है, तो आपको इसे अच्छे से एकदम याद रखना है कि लिविंग वर्ल्ड असल में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि तो इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम दो चीज़ों से बना होता है। ठीक है, जो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है वो है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। तो जो बायोटिक होता है वो कुछ और नहीं होता, वो क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है बायोटिक होता है। और एबायोटिक यानी क्या, जिसमें नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि बायोटिक मतलब लिविंग होता है और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग होता है। अब यहाँ पर ये समझेंगे कि लिविंग होता क्या है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो सबसे पहले रिस्पायर कर सके। ठीक है, जो रिस्पायर करता है वो क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद उसमें आता है जो ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, जो ग्रो कर सकता है वो क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर तीसरा आता है इसमें जो मूव कर सकता है। ठीक है, जो मूव कर सकता है एक प्लेस से दूसरी जगह, वो क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है और एक अपने जैसा यंग वन को क्या कर सकता है रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको इतना तो समझ गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। और जो इसका अपोजिट यानी नॉन लिविंग क्या होता है, जो सबसे पहला जो रेस्पायर नहीं कर सकता। ठीक है, जो दूसरा ग्रोथ नहीं कर सकता, तीसरा जो मूव नहीं कर सकता और चौथा जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो क्या कहते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमें एकदम अच्छे से यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स यानी क्या माइक्रो क्या यानी माइक्रो यानी माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ओप्स यानी ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर क्या करना है समझना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या देखना है इस चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पर कैन यू रिकॉल करके कुछ क्वेश्चंस दिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज़ द हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज़ द हायरार्की यानी क्या सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम्स के बारे में पूछा है कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसे क्लासीफाई करना है। ठीक है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन करना है तो यहाँ पर हमें कौन सा सिस्टम यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हायरार्की यानी क्या होता है सिस्टम होता है। ठीक है, सिस्टम के अंदर क्या है एक लेवल है। ठीक है, सेवन लेवल्स है। ठीक है, कोई एक सिस्टम्स के अंदर 7 लेवल है, उसी को क्या कहते हैं हायरार्की कहते हैं। तो आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि वो जो सिस्टम है 7 सिस्टम है हायरार्की के, उसमें जो सबसे टॉप है मतलब जो फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है क्या है किंगडम। ठीक है, किंगडम के बाद आता है फाइलम। ठीक है, फाइलम के बाद जीनस, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज़। ठीक है, आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन याद रखना है जिसका नाम है किंगडम। ठीक है, बस आपको बस इतना याद रखना है। फिर यहाँ पर सेकंड पूछा है हु इन्वेंटेड बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में आपने 7th में सुना ही होगा। ठीक है, कोई भी स्पीशीज़ को अगर क्लासीफाई करना है तो यहाँ पर हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर की हेल्प लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बायनोमियल असल में होता क्या है। ठीक है, बायनोमियल सिस्टम, तो बायनोमियल सिस्टम बाय मतलब क्या होता है दो। ठीक है, बाय मतलब आपको हमेशा याद रखना है, बाय मतलब दो और ट्राई मतलब 3। ठीक है, तो बायनोमियल। ठीक है, बाय मतलब दो और नोमियल मतलब नेम। ठीक है, ऐसा स्पीशीज़ जिसके 2 नाम हो। ठीक है, उसका सिस्टम। ठीक है, ऐसा स्पीशीज़ जिसके 2 नाम हो उसी को क्या कहते हैं बायनोमियल सिस्टम। ठीक है, और इसे अब यहाँ पर पूछा है हमसे हु इन्वेंटेड बायनोमियल सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है कार्ल वोन। ठीक है, कार्ल वोन ने क्या किया था बायनोमियल सिस्टम को
ऑफ नोमेनक्लेचर क्या किया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पूछा है, विच लेवल ऑफ हायरार्की आर कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग द नेम इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जब लिखते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर कौन से सिस्टम का यूज़ किया जाता है, कौन से सिस्टम ऑफ कौन से लेवल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 लेवल ऑफ हायरार्की होती है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है, किंगडम। ठीक है, दूसरा फाइलम। तो इसमें ये सातों को इम्पॉर्टेंट तरीके से कंसिडर किया जाता है जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम लिखते हैं, मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, कोई भी स्पीसीज़ का। तो यहाँ पर जितने भी 7 लेवल्स है उन सबको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी असल में क्या होता है और क्या ज़रूरत है हमें इसकी क्लासिफिकेशन करने की। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाला है और उसके क्या नीड है, मतलब क्या क्यों इंपॉर्टेंट है इसका क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला मैं आपको बता दूँ कि बायोडाइवर्सिटी असल में होता क्या है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक 2 वर्ड से बना है। ठीक है, जो सबसे पहला वर्ड है वो है बायोलॉजिकल और दूसरा जो वर्ड है वो है डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ठीक है, वेराइटीज़ ऑफ स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, मतलब जितने भी वेराइटीज़ है मिलते हैं हमें। ठीक है, जितने भी वेराइटीज़ के प्लांट, एनिमल या फिर कोई भी स्पीसीज़ हमें मिलते हैं अर्थ पे। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको क्लासीफाई करने की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया है, अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा पहले ही बता दिया कि बायोडाइवर्सिटी मतलब कि क्या, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल, मतलब कि वेराइटीज़ ऑफ प्लांट एनिमल्स और उनकी जितनी भी स्पीशीज़ है जो अर्थ पे पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 87 मिलियन स्पीशीज़ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करें, वो हमें क्या होती है, अर्थ पे फाउंड होती है, जो दोनों मिला के, जो लैंड पे भी है और जो सी में भी है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट में दिया है, टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर it was essential to divide them into groups. So groups and subgroups were created considering the similarities and differences. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, जितने भी वैरायटीज़ है प्लांट, एनिमल, स्पीसीज, जितने भी स्पीशीज़ है वो एक साथ क्या अर्थ पे पाई जाती है। ठीक है, तो अब इतनी सारी स्पीशीज़ है तो इनकी स्टडी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो उनको इसीलिए क्या किया गया है, उनको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसीलिए इनकी क्लासिफिकेशन करने का मतलब इनकी स्टडी करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, नीड मतलब क्लासीफाई करना है हमें इनको, ताकि इनकी जो स्टडी हो क्या हो सके, ईजी हो जाए। ठीक है, तो इन्हें ग्रुप और सब ग्रुप में क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। क्या देखते हुए, इनकी सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, उनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, और क्या डिफरेंसेस है, उन दोनों को देख के इनको क्या किया है, क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि वेराइटीज़ ऑफ प्लांट स्पीशीज़, जितने भी स्पीशीज़ प्लांट एनिमल्स की जितने भी स्पीशीज़ है। ठीक है, वो जब हमें अर्थ पे पाई जाती है। ठीक है, दोनों मिला के, लैंड पे और सी पे। ठीक है, अब इतने सारे स्पीशीज़ है तो उनकी स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए उनको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देख के। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट में बताया गया है, दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसी को जो ये प्रोसेस है डिवाइडिंग, ये डिवाइड का प्रोसेस है, ग्रुप में डिवाइड कर देना है इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, ग्रुप में और सब ग्रुप में, इसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा कि वह बायोडाइवर्सिटी और उसकी क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ने बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि क्या होते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, जो सबसे पहला है उसमें वो है यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट मतलब यू मतलब ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, जिसके पास सही में न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोट। ठीक है, फिर सेकंड होता है वो है प्रोकैरियोट। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट यानी न्यूक्लियस मतलब उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोट होता है, ठीक है, जो प्रोकैरियोट होता है वो किस में डिवाइड होता है, यूनिसेलुलर, यूनि यानी एक सेल। ठीक है, जो एक सेल से बना होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, और जो यूकैरियोट है, ठीक है, यूकैरियोट फिर से दो पार्ट में डिवाइड है। जो पहला है वो यूनिसेलुलर है, दूसरा है मल्टी सेलुलर। ठीक है, दूसरा है मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर जैसे मैंने आपको बताया जो एक सेल से बना होता है,
उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो 2 सेल से बना होता है उसे मल्टीसेलुलर कहते हैं, 2 या फिर 2 से ज़्यादा, ठीक है। अब जो यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर में क्या एक ही किंगडम आता है, ठीक है। जो किंगडम आता है इसमें वो है किंगडम मोनेरा, ठीक है। यूनिसेलुलर में एक ही किंगडम आता है, जो प्रोकैरियोट के यूनिसेलुलर में एक ही किंगडम आता है, उसका नाम है किंगडम मोनेरा, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूकैरियोट का यूनिसेलुलर इसमें आता है सेकंड किंगडम, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। और मल्टीसेलुलर में आते हैं किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिटेल में दिया है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीसेलुलर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीसेलुलर मतलब कि 2 या फिर 2 सेल से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा सेल से बने हुए, उसे क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर में जो तीसरा वाला किंगडम, थर्ड किंगडम, जिसका नाम है किंगडम फंजाई, उसके अंदर क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट ऑर्गेनिजम्स कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सेल वॉल तो होता है बट क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस, मतलब कि सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड जो है प्रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। किंगडम फंजाई जो होता है वो इसके पास क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है बट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, मतलब कि सनलाइट से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो फोर्थ जो किंगडम है, ठीक है, किंगडम प्लांटे, ठीक है। किंगडम प्लांटे के पास जो क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है एंड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये किंगडम प्लांटे जो है इसके पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है और ये क्या कर सकता है, अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस करके प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। और जो फिफ्थ वाला है, ठीक है, फिफ्थ वाला किंगडम एनिमलिया है, उसके पास सेल वॉल ही नहीं होता, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। इसी के बारे में हमें पिछले वाले स्लाइड में हमें दिया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वही सब दिया है बट उसे एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर, ठीक है। रॉबर्ट व्हिटेकर के बारे में आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि 11th में भी इनके बारे में आपको बहुत सारी शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको उसे अच्छे से याद रख लेना है, वो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर 1920 टू 1980, ठीक है, वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट यानी क्या, जो प्लांट और एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, उनके इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो वो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। इन 1969 ही डिवाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 ग्रुप्स, और 1969 में उन्होंने क्या किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो जो सबसे पहले मैंने आपको बताया किंगडम मोनेरा, फिर उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, उसी सबको एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पर आपको क्या किया, थोड़ा सा इसे हार्ड बना दिया है, ठीक है। बट आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी देखना है, मतलब कि 2 चीज़ें आती है, जो पहला आता है प्रोकैरियोट और दूसरा आता है यूकैरियोट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसमें डिवाइड है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले क्या हुआ है, दो चीज़ में डिवाइड हुआ है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला है प्रोकैरियोट, दूसरा है यूकैरियोट। प्रो मतलब प्रिमिटिव, न्यूकैरियोट यानी न्यूक्लियस, ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। जिसके बाद न्यूक्लियस नहीं होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोट। और जिसके पास न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, यूकैरियोट। यू मतलब ट्रू और कैरियोट यानी न्यूक्लियस, मतलब ट्रू में सही में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिर सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर हमें देखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनि यानी सिंगल सेल से बना है या फिर मल्टी सेलुलर से बना है, ठीक है। फिर इसका थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना है कि हमें कि जो कोई भी स्पीसीज है या फिर प्लांट हो या फिर कोई भी है, ठीक है, फंजा है कोई भी, तो यहाँ पर जो वो क्या कौन से मोड से अपना न्यूट्रिशन मतलब फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। उसमें आता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक यानी खुद से खुद का खाना बनाता है, ठीक है। और जो फोटोसिंथे मतलब कि सनलाइट का यूज़ करके यहाँ पर अपना फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्थ दिया है लाइफ स्टाइल, ठीक है, देखना है यहाँ पर लाइफ स्टाइल देखना है कि जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट जो है वो क्या है, जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है कि डीकम्पोजर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है जो कि जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर है और एनिमल जो होता है कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। और जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स, ठीक है। ये आपको लाइफ स्टाइल जो है प्लांट इनकी याद रख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ यहाँ पर दिया हमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो इनके रिलेशनशिप्स देखना है कि प्रोकैरियोट मतलब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट से प्रोकैरियोट कैसे हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर हो गए, ठीक है। मतलब कि इनके रिलेशनशिप्स यानी कैसे कैसे ये चेंजेस हुए इनके अंदर, ठीक है। यूकैरियोट से प्रोकैरियोट में चेंज हो गए, फिर यूनिसेलुलर से कैसे कैसे मल्टीसेलुलर में चेंजेस हो गए, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें फुल डिटेल में यहाँ पर समझाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे से समझ गया होगा। और जो चार्ट मैंने आपको दिखाया, ठीक है, यहाँ पर जो ये चार्ट मैंने आपको दिखाया और समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ गया होगा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और रॉबर्ट व्हिटेकर के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है।
सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोगों ने एक 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप, हम लोग ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है। इसे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया और उम्मीद करता हूँ आपको ये एकदम अच्छे से समझ भी गया होगा, ठीक है। और नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसे एकदम फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा जो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है यूकैरियोट, दूसरा है प्रोकैरियोट, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहला जो प्रोकैरियोट है यूनिसेलुलर, ठीक है। आपको इसे अच्छे से याद रख लेना, प्रोकैरियोट जो है यूनिसेलुलर है, ठीक है, मतलब सिंगल सेल से बना है। इसके अंदर जो फर्स्ट किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, किंगडम मोनेरा को एकदम अच्छे से समझने वाले, एकदम डीप में समझने वाले, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, किंगडम मोनेरा को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग किंगडम मोनेरा को डीप में समझने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर समझना ये है कि जितने सारे मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, मतलब 5 किंगडम है, ठीक है। पहला है किंगडम मोनेरा, दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा है किंगडम फंजाई, चौथा है किंगडम प्लांटा और पाँचवा है किंगडम एनिमलिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि हम अगर कोई भी किंगडम है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे कि कौन सा किंगडम है, ठीक है, कि किंगडम मोनेरा है कि कौन सा पाँचों में से कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी से हमें ज़रूर पता चल जाएगा कि कौन सा इस एक्टिविटी से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा किंगडम है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक किंगडम के लिए यहाँ पर एक एक एक्टिविटी दी है। तो सबसे पहला जो है किंगडम मोनेरा का एक्टिविटी दी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड, ठीक है। तो एक क्या करना है, हमें एक सिंगल ड्रॉप लेना है, या फिर कर्ड और या फिर बटर मिल्क का, ठीक है, एक ग्लास स्लाइड पे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्लास स्लाइड क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं ग्लास स्लाइड का। तो इसके बाद दिया डाइल्यूटेड विथ अ लिटिल वाटर, ठीक है, मतलब थोड़े से पानी से उसे क्या करना है, डाइल्यूट करना है, ठीक है। फिर केयरफुली कीप अ कवर स्लिप, फिर इसके बाद क्या करना है, उस पर कवर स्लिप रखना है। फिर इसके बाद ऑब्जर्व इट अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसे क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने अगर आपको पता नहीं है कि कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है, तो आपको उसे मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है। क्योंकि आपको 11th में अगर आप साइंस ले रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जो वो हाई पावर जो पावर होता है, ठीक है, उसमें 10x होता है, ठीक है। बट जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर 10x, 15x और 45x का क्या होता है, वो होता है हाई पावर, ठीक है, हाई पावर जिसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमें इसे ऑब्जर्व करना है। फिर इसके क्या अंदर क्या दिखेगा हमें, मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स आर लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस के बैक्टीरियाज हमें दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो कि हमें क्या दिखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। तो यहाँ पर जो ये हमें दिख रहा है ये क्या है, लैक्टोबैसिलस का क्या है, बैक्टीरियाज, ठीक है। अगर आप देखोगे, ठीक है, इसे ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हो कि जो है हमें क्या दिखता है, लैक्टोबैसिलस के बैक्टीरियाज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, फिर स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की जो है बैक्टीरियाज हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब जो किंगडम मोनेरा है, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब क्या, जो सिंगल सेल से बने, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किंगडम मोनेरा जो है वो क्या है, सिंगल सेल से बना है, ठीक है। अब सेकंड दिया है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक दिया है, दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या, जो खुद का फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या, जो खुद का फूड दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, खुद के फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। वो खुद का खाना खुद से भी बना सकते हैं या फिर दूसरे पे भी डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। फिर इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिया है, दे आर प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल से बने, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स दोनों भी नहीं होता है, ना न्यूक्लियस होता है और ना सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो लैक्टोबैसिलस का दिया है हमें, यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी जो जितने भी बैक्टीरियाज यहाँ पर दिए, इनके अंदर ना हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ना ही इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही हमें किंगडम मोनेरा के बारे में दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ने किंगडम मोनेरा के बारे में देखा। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो
यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी है, ठीक है। इस एक्टिविटी से हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा किंगडम है, ठीक है। 5 किंगडम में से कौन सा किंगडम है उसे हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, एक्टिविटी हम रीड करके अगर ये करते परफॉर्म करते हैं तो हमें इससे मालूम पड़ जाएगी कौन से किंगडम के बारे में हमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी दी है, प्रिपेयर ए टेम्पररी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड, ऑब्जर्व इट अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप और हाई पावर माइक्रोस्कोप, यू विल फाइंड सम मोटाइल माइक्रोब्स विद इरेगुलर शेप्स, दिस आर अमीबा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि हमें कोई भी एक ड्रॉप लेना है, ठीक है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेना है या फिर पॉन्ड या फिर लेक, कहीं से भी एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेना है, उसे ग्लास स्लाइड में डालना है, ठीक है। उसे उसके ऊपर कवर स्लिप डाल के हमें उसे लो पावर या फिर हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। उसके अंदर हमें दिखेगा कि कुछ माइक्रोब्स यानी मोटाइल माइक्रोस्कोप्स हैं जो क्या है, ये रेगुलर शेप्स के, मतलब वो कोई भी डेफिनाइट शेप्स के नहीं है, वो कोई भी शेप में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हमें नीचे यहाँ पर इमेज देखने को मिल जाता है, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम किंगडम प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि कोई भी एक डेफिनाइट शेप नहीं है, ठीक है। जो डेफिनाइट शेप नहीं होते इसे क्या कहते हैं, इरेगुलर शेप, ठीक है। और वो कुछ और नहीं क्या है, वो अमीबा है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैसे हमें डिफाइन करना है कि वो किंगडम प्रोटिस्टा ही है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर कैरेक्टर्स दी है, प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो सिंगल सेल मतलब सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। सिंगल सेल्स यानी यूनिसेलुलर, आपको इसे याद रख लेना है। सिंगल सेल्स से बने होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और जो दो या फिर दो से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिए प्रोटिस्टा और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगल में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको जो लेयर दिखता है, ठीक है, लेयर दिख रहा है न्यूक्लियस का, उसे क्या कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बगल में क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिल जाता है हर एक इसमें ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रहा है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है किंगडम प्रोटिस्टा के, जो क्या होता है सिंगल सेल से बना होता है और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दी है, दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और विस्प लाइक फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, ठीक है। अगर आप 11th में जाओगे तो आपको एक डायनोफ्लैजिलेट्स नाम का एक ऑर्गेनिज्म दिखेगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म दिखेगा। उसमें आपको दिखेगा सूडोपोडिया, ठीक है, मतलब सूडोपोडिया या फिर आपको जो फ्लैजिला मतलब लोकोमोशन, ठीक है। अगर उसे लोकोमोशन करना है मतलब मूव करना है, मूव करने के लिए क्या चाहिए, जो होता है ये इसे फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। ये जो हेयर लाइक होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। जो अगर डायनोफ्लैजिलेट में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये फ्लैजिला इसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या कहते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया कहते हैं इसे, ठीक है, सीलिया। और ये फ्लैजिला कुछ को विस्प कहते हैं या फिर लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है, फ्लैजिला कहते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, विस्प, सीलिया और फ्लैजिला का लोकोमोशन मतलब मूव करने के लिए इधर उधर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सूडोपोडिया में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे जिसे सीलिया कहते हैं, ठीक है, सीलिया और विस्प कहते हैं, ठीक है। और फ्लैजिला भी होता है, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट में क्या होता है, फ्लैजिला होता है लोकोमोशन करने के लिए। इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है, लोकोमोशन मतलब मूव करने के लिए। फिर इसमें थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिया है ऑटोट्रॉपिक, एग्जांपल यूग्लिना वॉलवॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोफिल अगर आपको नहीं पता क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के बारे में, तो मैं आपको इसके ऊपर एक नोट्स बना के दे दूंगा ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल का, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल जो क्या होता है लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी प्लांट्स क्या होता है ग्रीन होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी वैसे ही होता है जिसकी मदद से क्या होता है कोई भी मतलब ग्रीन होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप बॉलबॉक्स देख सकते हो, बॉलबॉक्स और यूग्लिना में आप ग्रीन टाइप दिख रहा है, ये किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का आपको इमेज देखना, मैं आपको यहाँ पर इमेज दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हेट्रोट्रॉपिक एग्जांपल अमीबा और पैरामेशियम, ठीक है। अमीबा जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक मतलब खुद के दूसरे के ऊपर डिपेंड है फूड बनाने के लिए, ठीक है, अमीबा और पैरामेशियम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नए चैप्टर के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देना और
आपको पार्ट 2 भी जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।